रमेश ठाकुर जी, अब जो बात कह रहे हैं रामकृपाल जी कि जो अब इतना ये जो लगभग 3 दशक का जो इंतजार है, क्या ये मानकर चलें कि इस बार उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि 93 से लेकर लगातार अब तक बीजेपी इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी को लोगों ने मौका दे लिया 10 साल, कांग्रेस को इससे पहले मौका दिया, तो क्या अब जनता के मन में ये बात कहीं है? देखिए पूजा जी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है कि ये चुनाव भी उनके लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित होने वाला है। इसलिए क्यों ना हम उन्हीं धर्रे पे आ जाएं जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कांग्रेस करती आ रही है। जैसे भी आदरणीय रामकृपाल जी ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। देखो, बुनियादी मुद्दे हैं वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। मुद्दे क्या हैं? डेली सुबह जब 8 बजते हैं तो आप टेलीविजन को खोलो तो नए नए ड्रामे, नए नए हास्य प्रसद तीनों पार्टियों की तरफ से यही कहा जाता है, तेरा घर 100 करोड़ का, मेरा घर 300 करोड़ का, तुमने फ्री का ये दे दिया, मैं फ्री का ये दे दूंगा। और इसके अलावा आप देखिएगा, जनता अब पूरी की पूरी जो वॉल है जनता के पाले में आ गई है। जनता 5 तारीख को किस तरफ जाएगी, क्या एनालिसिस करके पोलिंग बूथ पे जाएगी, वो बड़ा मायने रखता है। और अगर बुनियादी चीजों पर अगर आप देखो, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली की सड़कें और बड़े बड़े जो ये कूड़ों के जो पहाड़ हैं, ये मुद्दे 10-15 साल से चलते आए पर हैं, वाकई आप लेकिन मान रहे हैं कि ये यथावत मुद्दे है। इस बार के दिल्ली के चुनाव में हैं? है ही नहीं, बिल्कुल कहीं पे कोई उठा ही नहीं रहा इन मुद्दों को लेके। केजरीवाल सरकार, देखो ये जो मौजूदा टर्म है केजरीवाल सरकार का, देखो 2.5 साल से उनको काम करने का मौका नहीं मिला। पूरी उनकी कैबिनेट विथ सीएम सहित पूरी सारी तिहाड़ में रही है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में लगी है। ये बात वो भी स्वीकार करते हैं कि 2.5 साल हमें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। जो 2.5 साल में उन्होंने काम करा है उसका भी वो व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। ये व्याख्यान कब कर रहे हैं? पिछली सरकार का, उससे पिछली सरकार का। इनका जो 2.5-3 जो टर्म उनको रहा उसमें काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जनता उस चीज को मानती है। फ्री की चीजें और भी स्टेट है पूरे भारत में देखें तो इतनी चीजें नहीं मिल पाई जितनी जी। उन्होंने दी है। अब दिल्ली की अच्छा सूरत हाल आप देखिए, दिल्ली में डेलाइट लोग कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 20-25% होंगे। उसके बाद में सारे प्रांतों के लोग यहाँ पे रहते हैं, यूपी बिहार के लोग रहते हैं, किराए फट्टे पे लोग रहते हैं। उनको पता है कि हमें किराए पे मकान आज यहाँ रहना है, कल वहां पे रहना है। उसमें अगर हमें फ्री की चीजें मिल रही हैं तो हमें क्या लेना देना? हम कमा के फिर हमें अपने गांव जाना है, अपने प्रदेश जाना है। तो इस लिहाज से जिस तरीके से 2019 का वादा फिर आज रिपीट करा है केजरीवाल साहब ने कि हम जो जितने भी किराएदार हैं उनको भी फ्री की सौगात जी। देंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे। कितने घरों में किराएदार रहते हैं, वो पता चला 4 महीने के बाद मकान मालिक उनको खाली करा देता है, दूसरे जगह कहीं चला जाता है। तो ये मुद्दा अपने आप में खत्म हो जाता है कि आप ये बिल्कुल आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे कि दिल्ली में कितने किराएदार हैं और जी। कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह गए, किस हाल में रह रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देख के तो जो जनता के जो मुद्दे हैं पूजा जी, मुझे लग रहा वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। यहाँ पे लड़ाइयां वही हो जैसे बच्चे लड़ते हैं स्कूलों में 5वीं 6ठी क्लास के, जो तू तू मैं वैसी होती फाइट हैं, यहाँ पर हो रही है। वही दोनों पार्टियों के भीतर होंगी। ठीक।